Well, the incident which had happened with me is the climax which I believe is of a conspiracy which had been hatched, which I want to share with you people today. I would like to start from the climax. I was attached with the border battalion. I was working here in Chandigarh. I was posted to Northwest Frontier. I was working here. I was sent to a border visit at a battalion, which is a border battalion, and which is located at Gauchar. And wahan se I was sent to border along with another lady officer who was a doctor, and she was posted to the same battalion. And that battalion, though borders which ITBP look after, they are most of the borders are manned by women constables also, पर at that particular border वहाँ पर अभी कोई महिलाएं नहीं हैं. तो जब मेरे को जाना था, I asked the CO of the concerned battalion कि हमारे साथ 2 लेडी कांस्टेबल्स को भेजा जाए, बट वी वर टोल्ड कि दे डोंट हैव फैसिलिटीज, उनके लिए वहाँ टॉयलेट्स एंड और कुछ नहीं है, यू पीपल मार्च. और हम दोनों को एक गाड़ी प्रोवाइड कराई गई एंड वी रीच्ड एट द प्लेस कॉल्ड मलारी. यहाँ पर हम एक दिन रुके एंड वी वर प्रोवाइडेड अ प्री फैब्रिकेटेड हट. एक हट थी जिसमें हमें ठहराया गया था, जो बहुत ही छोटी सी, जितना एक डबल बेड का एरिया होता है उतनी सी होगी, उससे थोड़ी सी बड़ी होगी. और रात को, दिस इज 9 जून और 10 जून की रात को 12 साढ़े 12 बजे दरवाजे के बाहर नॉक होता है. और पहले तो लगा कि ऐसा ही लग रहा है, बट देन एक बंदा बात करने लगा कि मैडम आप लोग दरवाजा खोलिए, मैंने 2 साल से किसी लड़की को छुआ नहीं है, मुझे अंदर आना है. ये बोलते बोलते he opened the first door and he entered the room. जो दूसरे रूम, जो मेन बेड के पास दरवाजा था, उसमें कोई बोल्ट नहीं था, एंड he started opening that door. वो बिल्कुल बेड के पास था. इन द मीन टाइम मैं उठ चुकी थी और मैंने वो दरवाजा अंदर से टाइट करके पकड़ लिया, एंड द लेडी डॉक्टर शी ऑल्सो गॉट अप. वो दरवाजा अंदर को खोल रहा था, हम उसको बाहर को ढक रहे थे, और वो कॉन्स्टेंटली वही वर्ड्स रिपीट कर रहा था जो मैंने आपको बताए हैं. और उतने में अचानक से मेरा ध्यान इंटरकॉम पे पड़ा, तो मैंने इंटरकॉम से जो भी जवान लाइंस में या वहाँ पे जो पोस्ट कमांडर ऑफिसर इंचार्ज था, उन सबको फ़ोन किया और वो सब वहाँ आए. उतने में वो लड़का वहाँ से बाहर गया. ये जो है, ये मेन क्लाइमेक्स है. इसके पीछे जो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैं यहाँ पे एज लीगल एडवाइज़र पोस्टेड थी. मेरा काम था लीगल एडवाइस देना और लीगल ओपिनियंस देना. जब से मैंने ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे जो ओपिनियंस थे वो अथॉरिटीज़ को कभी सूट नहीं करते थे, बिकॉज दे वर टोटली बेस्ड अपॉन लॉ एंड दे वर लीगल. एंड जो वो इलीगल एक्ट्स करते थे उनमें वो उसके आड़े आते थे. तो हमेशा मेरे इनसे वो टसल रहती थी. दे वुड आस्क मी टू चेंज माई ओपिनियंस एंड आई वुड टेल देम दैट दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, आप इसको साइड पे करके यू पीपल आर कॉम्पिटेंट, जो मर्जी कर लीजिए. पर जो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि आपको अगर किसी स्पेशलिस्ट के, प्रोफेशनल के ओपिनियन को एक साइड पे रखना है, तो उसके लिए आपको 5 पे रीजंस देने पड़ेंगे. एंड दे नेवर हैड द रीजंस, क्योंकि जो वो कर रहे थे वो इलीगल था. तो ये एक टेंशन बनी रहती थी मेरे और अथॉरिटीज के बीच में. दिस वॉज समवेयर पिछली सर्दियों की बात है कि कुछ ऐसी एक फाइल थी विच परटेन टू द बटालियन बेस्ड एट लद्दाख, विच हैड कम टू मी फॉर एन ओपिनियन, और उसके ऊपर मैंने ओपिनियन दिया था. उस फाइल को यहाँ चंडीगढ़ में ही 2-3 महीने रख लिया गया, और मेरे को जो मेरे सुपीरियर ऑफिसर थे वो अक्सर बुलाते थे और कभी प्यार से और कभी वैसे ही मेरे को समझाते थे कि इसको आप चेंज कर लीजिए. एंड आई डिड नॉट बज. देन वन फाइन डे ही आस्क्ड मी कि तुम कल सुबह ही दिल्ली चले जाओ. दिल्ली में जो मेरे इमीडिएट, लाइक आई वाज डिप्टी कमांडेंट जैग, तो हमारे जो सीनियर मोस्ट जैग के अधिकारी हैं, ही इज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जैग, वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं. आई वाज सेंट देयर अलॉन्ग विद दैट फाइल. तो जब मैं उनके पास वहां गई तो 3-4 घंटे उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में बिठाया और उन्होंने मेरे को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि तुम इस ओपिनियन को चेंज कर लो. और मैंने उनको भी यही बताया कि आप मेरे सुपीरियर हो, सीनियर हो, आप इसको चेंज कर लीजिए, कर सकते हैं, आप इसको कर लीजिए. आई विल नॉट चेंज इट, क्योंकि मुझे जो लगता है मैंने वही लिखा है, एंड दिस इज नॉट माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ.
मैंने इसमें लॉ कोट किया है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कोट की हैं। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देन मैं आपको कोर्ट्स में बता रही हूँ, उन्होंने मेरे को ये शब्द बोले थे कि तू या तो अपने तौर तरीके बदल ले या तू अपना बिस्तर पैक कर ले फोर्स से जाने के लिए। ये इस्टेब्लिशमेंट पूरा तेरे खिलाफ हो जाएगा और तू यहाँ टिक नहीं पाएगी। और मैंने उनको आगे से बोला था, सर अगर मैं कल को कोई ओपिनियन देती हूँ और वो ओपिनियन गलत है, मामला कोर्ट में जाता है, तो फिर मेरी गर्दन आप लोगों के हाथ में और कोर्ट के हाथ में है। एंड ही सेड कोर्ट वोट बंदे के खिलाफ हो जाए तो कोई बात नहीं, जब इस्टेब्लिशमेंट बंदे के खिलाफ होती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनको वहां पे बताया कि सॉरी सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वैसे भी ये फाइल आपके पास आ रही है, आप कर सकते हैं तो दैट्स अप टू यू। एंड आई लेफ्ट एंड आई ज्वाइंड बैक एट चंडीगढ़। उसके बाद माई सेल्फ एंड दी लेडी डॉक्टर वी प्रोसीडेड। वहां पर जो हुआ वो मैंने बता ही दिया है। अब मैं उसके बाद की बात बताती हूँ। लॉ में मेरा लीगल बैकग्राउंड है, वो कहते हैं फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जब ये हादसा हो जाता है, मैं इंटरकॉम पे सबको फोन करती हूँ तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एन ऑफिसर हु वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोस्ट कमांडर। ही वाज असिस्टेंट कमांडेंट एंड देयर वाज अनदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक का बंदा था शायद वो, एंड द जवान्स। वो सब आ जाते हैं और मैं आई वाज इन ट्रॉमा ऑल्सो, गुस्सा भी था, हेल्पलेसनेस भी थी। और मैं जोर जोर से बता रही थी कि ये बंदा को औरत चाहिए, ये बंदा ये कह रहा है हमें कि मैंने 2 साल से औरत को छुआ नहीं है तो मेरे को एक औरत की जरूरत है। किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं था। दे वर सो कोल्ड। एंड द ऑफिसर हु वाज देयर, वो मैं ये बता रही हूँ और वो उस कांस्टेबल को ये कह रहे हैं कि अगर तेरे को डॉक्टर से दवाई लेनी थी या अगर तेरे को कोई काम था तो तू हमारे पास आ जाता। ही वॉज प्रॉम्प्टिंग हिम, ही वॉज पुटिंग वर्ड्स इनटू हिज माउथ। और मैंने उनको तब भी बताया कि आप उसको आइडियाज मत दीजिए, डोंट प्रोटेक्ट हिम। देन दी ऑफिसर इन चार्ज सेड उसको, चल भाई अब अपनी लाइन में जाके सो जाओ, सब लोग अपनी लाइन में जाके सो जाओ। आई सेड नथिंग डूइंग, लाइन में कोई नहीं जाएगा, ये दोबारा वो बॉर्डर एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, सब जो जवान होते हैं दे आर फुली आर्म्ड। अब ये आएगा तो बंदूक लेके आएगा और पता नहीं हमारा क्या होगा वहां पे। तो आई सेड इसको पकड़ के किसी कमरे में इसको रखिए।